1. धार्मिकता का नया मानक। मत्ती 5:20। यीशु ने स्पष्ट किया कि स्वर्ग के राज्य के लिए केवल शास्त्रों को रट लेना या बाहरी दिखावा करना काफी नहीं है। शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता केवल कानूनी थी, जबकि यीशु आंतरिक रूपांतरण की मांग करते हैं। 2. क्रोध और सुलह। मत्ती 5:21-26। क्रोध भी हत्या के समान है। पुराने नियम में हत्या को पाप माना गया था, लेकिन यीशु कहते हैं कि बिना कारण अपने भाई पर क्रोध करना या उसे अपमानित करना भी दंड के योग्य है। मेल मिलाप की प्राथमिकता। ईश्वर की आराधना करने से पहले अपने भाई या पड़ोसी के साथ मनमुटाव को दूर करना अधिक आवश्यक है। परमेश्वर को भेंट चढ़ाने से पहले शांति बनाना जरूरी है। 3. वासना और विचारों की पवित्रता। मत्ती 5:27-28। मन का व्यभिचार केवल शारीरिक संबंधी व्यभिचार नहीं है, बल्कि किसी को गलत दृष्टि से देखना भी मन में पाप करने के बराबर है। पाप की जड़ दृष्टि और विचार में होती है। 4. कठोर अनुशासन। मत्ती 5:29-30। आँख और हाथ का उदाहरण। यहाँ यीशु शारीरिक अंगों को काटने की बात शाब्दिक रूप से नहीं, बल्कि रूपक अर्थात मेटाफर के तौर पर कर रहे हैं। उनका तात्पर्य है कि यदि कोई चीज़ या आदत, चाहे वो कितनी भी प्रिय क्यों न हो, आपको पाप की ओर ले जाती है, तो उसे अपने जीवन से पूरी तरह निकाल देना ही बेहतर है। जीवन के लिए संदेश। ये वचन हमें सिखाते हैं कि हमारे शब्द और व्यवहार प्रेम से भरे होने चाहिए। हमें कड़वाहट पालने के बजाय क्षमा और सुलह को चुनना चाहिए। परमेश्वर हमारे हृदय की मंशा को देखता है, न कि केवल हमारे बाहरी कार्यों को। विवाह और त्यागपत्र। पद 31 से 32। अर्थ। पुराने नियम में लोगों को पत्नी को त्यागने की अनुमति थी, पर यीशु ने सिखाया कि विवाह एक पवित्र वाचा है। बिना सही कारण के छोड़ना पाप की ओर ले जाता है। संदेश। परमेश्वर के सामने विवाह कोई साधारण रिश्ता नहीं, पवित्र वचन है। रिश्तों को आसानी से तोड़ना परमेश्वर की इच्छा नहीं। परमेश्वर वफादारी और जिम्मेदारी चाहता है। शपथ के विषय में। पद 33 से 37। अर्थ। लोग अपनी बात साबित करने के लिए शपथ खाते थे। यीशु ने कहा, सच्चा व्यक्ति बिना शपथ के भी विश्वसनीय होता है। संदेश। हमारी सच्चाई इतनी साफ हो कि हाँ मतलब हाँ और नहीं मतलब नहीं। ज्यादा कसम खाना अक्सर झूठ या असुरक्षा दिखाता है। परमेश्वर सच्चे दिल को चाहता है। बदले की भावना। पद 38 से 42। अर्थ। पुरानी नियम में न्याय के लिए आंख के बदले आंख था। यीशु ने सिखाया, बदला मत लो, बल्कि धैर्य और नम्रता दिखाओ। संदेश। हर चोट का जवाब चोट से देना परमेश्वर का मार्ग नहीं। क्षमा और धैर्य विश्वासियों की पहचान है। दया दिखाना कमजोरी नहीं, आत्मिक शक्ति है। बैरियों से प्रेम। पद 43 से 47। अर्थ। लोग केवल अपने लोगों से प्रेम करते थे। यीशु ने कहा, दुश्मनों से भी प्रेम करो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। सच्चा प्रेम सीमित नहीं होता। परमेश्वर सब पर दया करता है, अच्छे और बुरे दोनों पर। मसीही जीवन का सबसे ऊंचा स्तर है दुश्मन से भी प्रेम करना। सिद्ध बनने की बुलाहट। पद 48। अर्थ। सिद्ध का मतलब यहाँ पूर्ण प्रेम और चरित्र है, जैसे परमेश्वर का स्वभाव है। संदेश। परमेश्वर चाहता है कि हमारा चरित्र उसके जैसा हो। लक्ष्य है प्रेम, दया, सच्चाई और पवित्रता में बढ़ना। मसीही जीवन केवल नियम मानना नहीं, बल्कि परमेश्वर जैसा स्वभाव पाना है। पूरे भाग का मुख्य संदेश। यीशु केवल बाहरी धर्म नहीं, दिल का परिवर्तन चाहते हैं। सच्ची धार्मिकता यह है, रिश्तों में वफादारी, बातों में सच्चाई, बदले की जगह क्षमा, दुश्मनों से भी प्रेम। निष्कर्ष। स्वर्ग का राज्य उन लोगों का है जिनका दिल परमेश्वर जैसा बन रहा है। अगर आपको ये वचन अच्छे लगे तो आप कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मत्ती 6:1-10। सरल व्याख्या और प्रतिफल। ये संदेश उन तक पहुंचाओ जो लोग परमेश्वर के सीधे हैं। 1. धर्म के काम दिखावे के लिए न करो। पद 1। अर्थ। यीशु सिखाते हैं कि अच्छे काम लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए करने चाहिए। संदेश। परमेश्वर दिल को देखता है, ना कि लोगों की तालियां। सच्ची धार्मिकता दिखावे में नहीं, भीतर की सच्चाई में है। 2. दान गुप्त रूप से करो।
पद 2 से 4। अर्थ, कपटियों की तरह दान करके लोगों से प्रशंसा पाने की कोशिश न करो। दान ऐसा हो कि किसी को पता भी न चले। संदेश, जो दान दिखावे के लिए होता है उसका फल यहीं खत्म हो जाता है। जो दान गुप्त में होता है उसका प्रतिफल परमेश्वर देता है। सच्ची उदारता शोर नहीं करती। 3. प्रार्थना दिखावे की नहीं, संबंध की है। पद 5 से 6। अर्थ, लोगों के सामने खड़े होकर दिखाने के लिए प्रार्थना करना सही नहीं। प्रार्थना निजी संबंध है, पिता से बातचीत। संदेश, प्रार्थना प्रदर्शन नहीं, परमेश्वर से दिल की बात है। अकेले में की गई सच्ची प्रार्थना परमेश्वर को प्रिय है। 4. बहुत शब्दों से नहीं, सच्चे दिल से। पद 7 से 8। अर्थ, बार बार या लंबी लंबी बातों से परमेश्वर प्रभावित नहीं होता, वो हमारी ज़रूरत पहले से जानता है। संदेश, प्रार्थना की ताकत शब्दों की संख्या में नहीं, दिल की सच्चाई में है। परमेश्वर सुनने वाला पिता है, कठोर अधिकारी नहीं। 5. प्रभु की प्रार्थना का आरंभ। पद 9 से 10। हे हमारे पिता। अर्थ, यीशु हमें प्रार्थना का सही तरीका सिखाते हैं। पहले परमेश्वर की महिमा, फिर उसकी इच्छा। संदेश, प्रार्थना की शुरुआत परमेश्वर को आदर देने से होती है। हमारी पहली चाहत हो, परमेश्वर का नाम पवित्र हो, उसका राज्य आए, उसकी इच्छा पूरी हो। इस भाग का मुख्य सार, सच्ची धार्मिकता इक्वल्स गुप्त प्लस सच्चे दिल से प्लस परमेश्वर के लिए। दिखावा इक्वल्स लोगों की प्रशंसा। गुप्त भक्ति। मत्ती 5:11 से 30। सरल व्याख्या और संदेश। 1. निंदा और सताव में भी आनंद। पद 11 से 12। अर्थ, यदि कोई यीशु के कारण तुम्हारी निंदा करे या सताए तो निराश मत हो, परमेश्वर के राज्य में तुम्हारा बड़ा प्रतिफल है। संदेश, सच्चे विश्वास के कारण विरोध आ सकता है, परमेश्वर उसे देखता है और प्रतिफल देता है। भविष्यवक्ताओं ने भी यही सहा। 2. पृथ्वी का नमक और जगत की ज्योति। पद 13 से 16। अर्थ, विश्वासी संसार में नमक और प्रकाश की तरह हैं। हमारे अच्छे काम लोगों को परमेश्वर की महिमा दिखाते हैं। संदेश, हमारा जीवन दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डाले। विश्वास केवल शब्दों से नहीं, जीवन से दिखे। भलाई छिपाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए है, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। 3. व्यवस्था को पूरा करने आया। पद 17 से 20। अर्थ, यीशु व्यवस्था यानी धर्मशास्त्र को खत्म करने नहीं, पूरा करने आए। सच्ची धार्मिकता केवल बाहरी नियम नहीं, दिल की सच्चाई है। संदेश, परमेश्वर दिल की धार्मिकता चाहता है। केवल धार्मिक दिखना काफी नहीं, हमारी धार्मिकता अंदर से बदलनी चाहिए। 4. क्रोध और मेल मिलाप। पद 21 से 26। अर्थ, केवल हत्या ही नहीं, बेकार का क्रोध भी पाप है। भेंट चढ़ाने से पहले रिश्ते ठीक करना जरूरी है। संदेश, गुस्सा रिश्तों को तोड़ता है, परमेश्वर पूजा से पहले मेल मिलाप चाहता है। जल्दी सुलह करना बुद्धिमानी है। 5. मन की पवित्रता। पद 27 से 30। अर्थ, पाप केवल कर्म से नहीं, गलत सोच से भी शुरू होता है। यीशु अतिशयोक्ति के द्वारा सिखाते हैं कि पाप से कठोरता से दूर रहो। संदेश, पवित्र जीवन दिल और विचारों से शुरू होता है। जो चीज पाप की ओर ले जाए उससे दूर रहना जरूरी है। आत्मिक अनुशासन आवश्यक है। पूरे भाग का मुख्य सार, यीशु सिखाते हैं कि सच्चा विश्वास कठिन समय में भी स्थिर रहता है। विश्वासी संसार में नमक और ज्योति हैं। धार्मिकता केवल बाहरी नियम नहीं, दिल की स्थिति है। क्रोध। यीशु की परीक्षा। पद 1 से 11। यीशु ने जंगल में 40 दिन उपवास किया, जिसके बाद शैतान ने उन्हें 3 तरह से परखने की कोशिश की। शारीरिक आवश्यकता, भूख, पत्थरों को रोटी बनाने का लालच, अहंकार और चमत्कार, मंदिर के शिखर से कूदकर परमेश्वर को आजमाना, सत्ता और वैभव, संसार के राज्यों के बदले शैतान को प्रणाम करना। मुख्य सीख, यीशु ने हर बार लिखा है कहकर पवित्र शास्त्र यानी वचन के द्वारा शैतान को हराया। ये हमें सिखाता है कि आत्मिक युद्ध में परमेश्वर का वचन ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। सेवा कार्य की शुरुआत और चेलों का चुनाव। पद 12 से 22। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गिरफ्तारी के बाद यीशु ने गलील में अपना प्रचार शुरू किया। उन्होंने अंधेरे में रहने वालों के लिए एक बड़ी ज्योति के रूप में कार्य किया।
उन्होंने साधारण मछुआरों जैसे पतरस, अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना को बुलाया। उनका बुलावा सीधा और चुनौतीपूर्ण था। मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। उन चेलों की प्रतिक्रिया अद्भुत थी। वे तुरंत सब कुछ छोड़कर उनके पीछे हो लिए। प्रचार और चंगाई, पद 23 से 25। यीशु का कार्य केवल बातों तक सीमित नहीं था। उन्होंने सभाओं में उपदेश दिया, राज्य का सुसमाचार फैलाया, हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर किया। एक विचार, पद 17 में यीशु का पहला संदेश था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है जो हमें अपने जीवन की दिशा को परमेश्वर की ओर मोड़ने का निमंत्रण देता है। यह बाइबल का एक बहुत ही प्रभावशाली अंश है। यहाँ मत्ती रचित सुसमाचार के 3 अध्याय का एक सुंदर और सरल रूपांतरण है। जंगल की पुकार, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उन दिनों यहूदिया के निर्जन जंगलों में एक गूंज सुनाई देने लगी। यह आवाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की थी, जो लोगों को झकझोरते हुए कह रहा था, अपने जीवन की दिशा बदलो और पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य अब तुम्हारे अत्यंत निकट आ पहुंचा है। भविष्यद्वक्ता की पूरी होना। यूहन्ना वही व्यक्ति था जिसके बारे में भविष्यद्वक्ता यशायाह ने सदियों पहले कहा था। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, उसकी राहें सीधी और सुगम बना दो। सादगी और तपस्या का जीवन। यूहन्ना का जीवन सादगी की पराकाष्ठा था। वह ऊंट के बालों से बने वस्त्र पहनता था और अपनी कमर पर चमड़े का पटुका बांधता था। उसका आहार वन में मिलने वाली टिड्डियां और जंगली शहद था। उसकी निष्ठा और सत्य को देखकर यरूशलेम, पूरे यहूदिया और यर्दन नदी के आसपास के इलाकों से लोग खिंचे चले आए। वे अपने पापों को स्वीकार करते और श्रद्धापूर्वक यर्दन नदी में उससे बपतिस्मा लेते। अहंकार पर प्रहार। जब यूहन्ना ने देखा कि कई फरीसी और सदूकी धार्मिक नेता भी बपतिस्मा लेने आ रहे हैं, तो उसने उन्हें कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम आने वाले न्याय और क्रोध से बच जाओगे? यदि तुम सच में बदलना चाहते हो तो अपने कार्यों से पश्चाताप का प्रमाण दो। उसने उनके अहंकार को तोड़ते हुए कहा, विरासत काफी नहीं? यह मत सोचो कि तुम इब्राहिम की संतान हो। ईश्वर इन पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए संतान पैदा कर सकता है। कर्मों का फल। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा जा चुका है। जो पेड़ मीठा फल नहीं देता, उसे काटकर आग में झोंक दिया जाएगा। आने वाले मसीहा की घोषणा। यूहन्ना ने विनम्रता के साथ आने वाले मसीहा की महिमा का वर्णन किया। मैं तो तुम्हें केवल जल से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वह मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। मैं तो उसके जूते उठाने की योग्य भी नहीं हूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसने न्याय का चित्रण करते हुए कहा कि आने वाला प्रभु अपने खलिहान को पूरी तरह साफ करेगा। वह गेहूं यानी नेक लोगों को तो सुरक्षित रखेगा, परंतु भूसी यानी बुराई को उस अटूट आग में भस्म कर देगा जो कभी नहीं बुझती। उसी पावन समय में प्रभु यीशु स्वयं गलील से यर्दन नदी के तट पर पहुंचे ताकि यूहन्ना से बपतिस्मा लें। अगर आप इन वचनों को आगे विस्तार से सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक। परमेश्वर का धन्यवाद। यीशु का जन्म और ज्योतिषियों का आगमन। मत्ती 2:1-15। ज्योतिषियों की खोज और हेरोदेस की घबराहट। जब राजा हेरोदेस के शासनकाल में यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कुछ ज्योतिषी यरूशलेम पहुंचे। उन्होंने पूछा, यहूदियों का वो राजा कहाँ है जिसका जन्म हुआ है? हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और हम उसे नमन करने आए हैं। ये सुनकर राजा हेरोदेस और पूरा यरूशलेम शहर बेचैन हो गया। हेरोदेस ने सभी मुख्य याजकों और शास्त्रियों को बुलाया और उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बेथलेहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता ने लिखा है, हे यहूदा के देश के बेथलेहम, तो किसी भी तरह से यहूदा के शासकों में छोटा नहीं है, क्योंकि तुझ में से एक ऐसा नेता निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रक्षा करेगा। तारा और बालक के दर्शन। तब हेरोदेस ने गुप्त रूप से ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे तारे के दिखाई देने का सही समय जाना। उसने उन्हें बेथलेहम भेजते हुए कहा, जाओ और उस बालक के बारे में ठीक ठाक पता लगाओ। जब वो मिल जाए तो मुझे खबर देना, ताकि मैं भी आकर उसे प्रणाम कर सकूं। जबकि उसके मन में कपट था। राजा की बात सुनकर वे चल दिए। वो तारा जिसे उन्होंने पूर्व में देखा था, उनके आगे आगे चला और उस जगह के ऊपर जाकर रुक गया जहां बालक था। तारे को देखकर वे अत्यधिक आनंदित हुए। भेंट और पलायन।
जब वे उस घर में पहुंचे तो उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। वे दंडवत हुए और उसे प्रणाम किया। उन्होंने अपनी कीमती उपहारों के थैले खोले और उसे सोना, लोहबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। फिर सपने में परमेश्वर से चेतावनी पाकर कि वे हेरोदेस के पास वापस न जाएं, वे दूसरे रास्ते से अपने देश लौट गए। ज्योतिषियों के जाने के बाद प्रभु के एक स्वर्गदूत ने यूसुफ को सपने में दर्शन दिए और कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र भाग जा। जब तक मैं न कहूँ वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस बालक को मरवा डालने के लिए उसे ढूंढने वाला है। यूसुफ उसी रात उठा और बालक और मरियम को लेकर मिस्र चला गया। वो हेरोदेस की मृत्यु तक वहीं रहा, ताकि प्रभु की वो भविष्यवाणी पूरी हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। इस प्रसंग की कुछ खास बातें। 3 उपहार, सोना राजा के लिए, लोहबान पुरोहित या परमेश्वर के लिए, और गंधरस दुख सहने वाले और मृत्यु के बाद लेप के लिए। ईश्वरीय सुरक्षा, मनुष्य की योजनाएं परमेश्वर की इच्छा के सामने विफल हो जाती हैं। और अधिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर करें। 1 से 28 तक व्याख्या और संदेश। 1. यीशु का जन्म, परमेश्वर की योजना। पद 18। मरियम और यूसुफ की मंगनी हो चुकी थी, लेकिन साथ रहने से पहले ही मरियम गर्भवती पाई गई। ये कोई मानवीय घटना नहीं थी, बल्कि पवित्र आत्मा की ओर से हुआ कार्य था। संदेश। परमेश्वर की योजनाएं अक्सर हमारी समझ से परे होती हैं। जो हमें असंभव लगता है, परमेश्वर के लिए वही संभव है। 2. यूसुफ का धर्मी हृदय। पद 19। यूसुफ मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चुपके से उसे छोड़ देने का विचार किया। संदेश। सच्ची धार्मिकता कठोर नहीं, करुणामय होती है। परमेश्वर ऐसे ही हृदय को चुनता है जो प्रेम और दया से भरा हो। 3. स्वर्गदूत का संदेश। भय मत कर। पद 20। स्वप्न में स्वर्गदूत ने यूसुफ को बताया कि मरियम का गर्भ पवित्र आत्मा से है और उसे डरने की जरूरत नहीं। संदेश। जब हम उलझन में होते हैं, परमेश्वर सही समय पर स्पष्टता देता है। परमेश्वर का वचन हमारे भय को शांति में बदल देता है। 4. यीशु नाम का अर्थ। पद 21। यीशु, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। संदेश। यीशु केवल जन्म नहीं, उद्धार का मिशन लेकर आए। समस्या सिर्फ दुख नहीं, पाप है, और समाधान यीशु है। 5. भविष्यवाणी की पूर्ति। इम्मैनुअल। पद 22 से 23। कुंवारी से जन्म और नाम इम्मैनुअल, यानी परमेश्वर हमारे साथ। संदेश। परमेश्वर दूर नहीं रहा, वो हमारे बीच आया। अकेलेपन में भी विश्वास रखने वाला कभी अकेला नहीं होता। 6. यूसुफ की आज्ञाकारिता। पद 24 से 25। यूसुफ ने बिना सवाल किए परमेश्वर की आज्ञा मानी और बालक का नाम यीशु रखा। संदेश। आशीष आज्ञाकारिता से जुड़ी होती है। परमेश्वर की योजना में शामिल होना सबसे बड़ा सम्मान है। आज के लिए मुख्य सीख। परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखो, चाहे हालात समझ में न आए। डर नहीं, विश्वास चुनो। आज्ञाकारिता चमत्कार